हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आप लोग सब जान रहे हो कि मैं मेरे दोस्तों के साथ निकला हुआ हूँ कश्मीर को एक्सप्लोर करने। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने आरू वेरी को अच्छे से एक्सप्लोर करके उसके बाद हम बढ़ चले थे बेताब वैली की तरफ। बट थोड़ा सा प्लान में चेंज हुआ है। बेताब वैली को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले हम जाएंगे बेताब वैली से चंदनवाड़ी की तरफ। जी हाँ, बेताब वैली के आगे एक और जगह पड़ती है चंदनवाड़ी। कई लोग तो वैसे इसके बारे में जानते होंगे, काफ़ी ऐतिहासिक जगह है और कई लोग अब जान जाएंगे मेरे इस व्लॉग के माध्यम से। चंदनवाड़ी एक हिस्टोरिक पैलेस है जहाँ से भगवान शिव की, महाकाल की अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। तो हम आपको वो जगह दिखा कर लाएंगे, मगर उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि वो यात्रा जहाँ से शुरू होती है उससे पहले का रास्ता कैसा होता है। तो अभी हम बेताब वैली से निकल चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं चंदनवाड़ी की तरफ। तो अब ये लोग रफ रहने पूरा पूरा ऐसा रो रहने वाला है जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं दिखेगी। मैं पूरा का पूरा आपको सीनिक जो रूट है वो ऐसा ही दिखाने वाला हूँ। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना शानदार रूट है और कितनी मस्त जगह है। आप ये देखिए चारों तरफ कितने घने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कितनी शानदार जगह है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में से। एक तरफ वैली है, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, शानदार ग्रीनरी है और देखने लायक जगह है। बिल्कुल मज़ा आ रहा है हमारे को। यहाँ हमने आगे गाड़ी आ रही है, रास्ता काफ़ी सकरा है इसलिए हमने गाड़ी को रोक लिया। एक बार वो निकल जाए, एट ए टाइम 2 गाड़ियाँ नहीं निकल सकती, तो इसलिए हमको ध्यान से जाना पड़ रहा है। यहाँ से निकल गए हैं, चलते हैं तुरंत। कोई दूसरी गाड़ी आए उससे पहले। जैसे कि आप देख रहे हो एक गाड़ी आ रही है सामने से, बट अब अगला रोकेगा या थोड़ी सी जगह हो जाएगी एडजस्ट। हमारी गाड़ी क्या थोड़ी साइज़ में बड़ी है तो तकलीफ़ हमें थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, बाकी और कुछ नहीं है। निकल जाएंगे धीरे धीरे करते करते। और वैसे भी ऐसे रूट के अंदर तेज़ चलने से क्या फ़ायदा। आप एक इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत वादियों के बीच में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ऐसे बिल्कुल धीमी धीमी स्पीड के साथ वादियों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और वही हम कर रहे हैं। हमको बहुत बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ से निकलते हुए। क्या शानदार जगह है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, ग्रीनरी ग्रीनरी। और जब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आप देखना यहाँ पे वाटरफॉल बहुत सारे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वाटरफॉल्स दिखाऊंगा आपको ढेर सारे। इस जगह के लिए जितना बोलूँ उतना कम है। लोग जगह जगह रुक रहे हैं, बढ़िया फ़ोटोज़ ले रहे हैं। आप सामने देखिए, आपको एक वाटरफॉल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वो छुप गया, वापस तो कोई दूसरा दिखेगा तो दिखाऊंगा। देखिए क्या शानदार ग्रीनरी है और क्या शानदार हरे भरे घने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पेड़ है। और यहाँ पर ये जो हर एक टर्न आता है उस टर्न के अंदर हमारे को वैली का दूसरा व्यू देखने को मिलता है, जो कि बड़ा खूबसूरत और बड़ा शानदार व्यू है। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं वैली को एक्सप्लोर करते हुए और वैली को एंजॉय करते हुए आगे जा रहे हैं। क्या खूबसूरत रूट है ये, शानदार। कभी भी अगर आप पहलगाम आते हो जम्मू कश्मीर के अंदर तो ये मस्ट रिकमेंडेड रहेगा कि आप लोग प्लीज़ पहलगाम से आगे, बेताब वैली से आगे चंदनवाड़ी तक ज़रूर जाके आएँ। आप ये रूट एक्सपीरियंस करके आएँ। वहाँ पता नहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को नहीं मिलेगा, बट आप ये रूट को एक्सपीरियंस करके आओगे तो आपको पता चलेगा कि यार आप क्या देख के आ गए। कितनी खूबसूरत प्रकृति है, कितनी खूबसूरत जगह है। इसको ऐसे ही हेवन ऑन दी अर्थ नहीं कहा जाता, धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है, ये आज जब मैं खुद आया हूँ, खुद यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तब मुझे पता चल रहा है कि यार ये क्या है। कितनी खूबसूरत जगह, देखिए आप, कितने शानदार पेड़ है और कितनी हाइट पर है। साइड में नदी बह रही है, उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। आपको डिस्टरबेंस ना हो इसलिए उसको मैंने कम कर रखा है, नॉइज़ कैंसिलेशंस को एक्टिव कर रखा है। तो आगे बढ़ रहे हैं लस्सी और क्या क्या देखने को मिलता है। ये वापस एक टर्न आया है। और यहाँ की एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि यहाँ के जो लोकल ड्राइवर्स होते हैं, टैक्सीज़ होती है, वो बहुत तेज़ चलती है, बहुत तेज़ चलती है। यहाँ के लोकल ड्राइवर्स में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, या फिर मैं दूसरे तरीके से कह लूँ तो उनको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनका ये रोज़ का काम है कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको यहाँ से लेके जाते हैं, लेके आते हैं, तो उनके पास वक्त इतना ही होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ दी आपको जो गाड़ीज़ दिख रही है वो येलो प्लेट ही दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी टैक्सीज़ है और सब टूरिस्ट को इधर से उधर लेके जाती है। उसी रूट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, नदी के पैरेलल चल रहे हैं, बिल्कुल पास में नदी बह रही है। क्या शानदार सीनिक रूट है, देखने में बनता है। ये देखिए आपको भी हल्की फुल्की दिखाई दे रही होगी। जगह जगह नदी में हर साइड से कहीं ना कहीं ये वाटरफॉल, कहीं ना कहीं ये वाटरफॉल आके मिल रहे हैं, क्योंकि हाइट है, ऊपर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उनका पानी एज ए वाटरफॉल
नदी में आके गिरता है। ये देखिए एक छोटा सा और आपको वाटरफॉल दिखाई दे रहा है उधर से, क्या खूबसूरत लग रहा है, क्या शानदार लग रहा है। और वो जो आगे आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं बर्फ़ वाले, उन पहाड़ों में कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं जहाँ चंदनवाड़ी है। तो यहाँ से धीरे धीरे निकलते हैं आगे। टर्न्स बहुत ज़्यादा है और काफ़ी कर्व है। यहाँ पर भी लोग रुके हुए हैं और फ़ोटो सेशंस कर रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह रुकते हैं और वहाँ से अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लेते हैं और उस मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, टर्न्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और हर एक टर्न पे पूरा पूरा नज़ारा ही चेंज हो जाता है। अभी हम काफ़ी नज़दीक पहुँच रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं बचा, मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर बचा होगा चंदनवाड़ी। बट ये रास्ता जो ऐसा है कि मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं ऐसे फ़ोन को साइड में रख दूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तुम भी वैसा का वैसा ही एक्सपीरियंस करो, पूरा पूरा रूट ऐसा देखो। इसलिए पूरा पूरा व्लॉग डाल रहा हूँ ताकि ये रूट देखते ही बनता है कि कितनी सुंदर जगह में से हम निकल रहे हैं। और मैं डेफिनेटली यहाँ दोबारा आऊँगा, वक्त निकाल के वापस दोबारा आऊँगा। अभी मैं कुछ देर आप रास्ते को एंजॉय कीजिए प्लीज़। मैं जितना बोलूँ उतना कम है। मैं तो खुद इतना एक्साइटेड हूँ कि मुझे समझ भी नहीं आता बोलूँ क्या, किस किस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, कौन कौन सी सुंदरता के बारे में बताऊँ। आप देखिए, ये एक वॉलपेपर टाइप का नहीं लग रहा आपको? चारों तरफ पहाड़, बीच में वैली और सुंदर सी रोड, आगे बर्फ़ वाले पहाड़, झरने गिर रहे हैं, नदी चल रही है। ओ भाई, ये मस्ट रिकमेंडेड जगह है गाइस। वेन एवर यू कैम हियर प्लीज़ विजिट दिस प्लेस ऑल्सो, एक्सपीरियंस दिस रूट ऑल्सो। ये देखिए क्या सुंदर सुंदर पहाड़ है भाई, क्या ऊंचे ऊंचे स्नो पीक्स माउंटेन जहाँ हम जा रहे हैं। शायद हो सकता है आज भी हमारे को स्नो देखने को मिले, जैसे मैंने पिछले व्लॉग के अंदर जोजिला के अंदर आपको बर्फ़ दिखाई थी। वैसे अगर हमारी गाड़ी वहाँ तक जाएगी तो डेफिनेटली हम लोग जाके आएंगे। और अगर गाड़ी को रोक लिया जाता है, ट्रैक करने के लिए कहा जाएगा, तो हो सकता है शायद हम लोग नहीं जाएँ, क्योंकि अब ठीक है हमने काफ़ी स्नो ऑलरेडी देख रखा है। बट लेट्स सी वहाँ क्या रहता है क्या नहीं रहता, क्योंकि हिस्टोरिक जगह है तो जाके आना तो बनता है। सबसे टफेस्ट यात्रा यहीं से शुरू होती है, चंदनवाड़ी से 40 किलोमीटर की यात्रा। अभी इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगा कि ये यात्रा कब शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, कितनी दूरी की चलती है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कहाँ तक जाते हैं, कितना टाइम लगता है, सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को मैं। अभी तो आप रूट को एंजॉय कीजिए। देखिए आप, ओ भाई क्या कतई जहर जगह है भैया, कतई जहर। देखो तो सही सामने ये जो बर्फ़ के पहाड़ है, वहीं जा रहे हैं हम लोग बिल्कुल। और यहीं आपको वाटरफॉल दिखाई दे रहे होंगे ढेर सारे। ओ भाई मज़े आ गए। मैं साइड में बैठा था आज पैसेंजर सीट पे ही। मैंने डिसाइड किया था कि मैं अच्छे से पूरे रूट को एक्सप्लोर करूँगा, तुम लोगों को दिखाऊंगा। इसलिए भाई अर्जुन गाड़ी चला रहा है शुरू से ही, एंड मैं तुम लोगों के लिए पूरा का ये देखिए, वापस देखिए आपको क्या दिखाई, नदी, उसके पास वाटरफॉल। तो ये तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो गया, पता नहीं कई बार देख लिया और जितनी बार देखो उतना कम है। हर बार शानदार शानदार शानदार। रोड थोड़ा सकरा है तो हमको रुक रुक के जाना पड़ रहा है ताकि आराम से उनको भी कोई नुकसान ना हो, हमको भी कोई नुकसान ना हो। आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए इस वाले वाटरफॉल को देखिए आप, क्या खूबसूरत पानी का बहाव है। ग्लेशियर है छोटा सा, या बर्फ़ कह लो आप, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, उसके नीचे से पानी निकल रहा है और नदी में मिल जा रहा है। इसलिए नदी का फ्लो तेज़ हो रहा है, नदी इतना तेज़ शोर शराबा कर रही है, आवाज़ कर रही है। बट बहुत सुंदर लग रही है भाई, बहुत बहुत सुंदर लग रही है। और आते टाइम भी नज़ारे कुछ और ही होंगे, देखना आप डेफिनेटली। चंदनवाड़ी ज़्यादा दूर नहीं बचा, आने में है कुछ ही देर में ही। तो ठीक है, मैं अमरनाथ यात्रा नहीं करके आ रहा हूँ, मतलब मैं वो पैदल वाला ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। बट ये देखिए एक और वाटरफॉल, ये देखिए दूसरा, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला वाटरफॉल देखना कितना तेज़ गिर रहा है, ये देखिए क्या शानदार लग रहा है यहाँ से। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। ओ भाई ब्यूटीफुल। बस यही एक्सप्लोर करने आया था, यही देखने आया था। फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ मैं। तो हाँ, मैं बता रहा था तुम्हारे को कि मैं अभी अमरनाथ यात्रा तो नहीं कर रहा हूँ, पैदल ट्रैक तो नहीं कर रहा हूँ, बट चलो कभी मौका मिलेगा तो करूँगा। बट अभी तक ये तो रहेगा कि चलो ठीक है, जहाँ से यात्रा शुरू होती है, जो बेस कैंप है, वहाँ तक मैं गया हूँ और वहाँ जाके आया हूँ, तो आपको भी वहीं लेके चल रहा हूँ मैं। बट आप देखिए हर टर्न के ऊपर ऐसे नहीं लगता परफेक्ट वॉलपेपर वाला एक सीन है। रोको, बढ़िया पिक्चर लो, लगाओ मोबाइल का वॉलपेपर, सब कुछ एक ही सीन के अंदर, एक ही फ़ोटो के अंदर सब कुछ कवर्ड है। ये वापस टर्न आया, अब देखना, ये देखिए। हाँ जी, तो अब हम ऑलमोस्ट चंदनवाड़ी पहुंचने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चंदनवाड़ी से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है।
चंदनवाड़ी अपना अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। हालांकि अमरनाथ यात्रा का एक बेस कैंप और है, और वो है जो हम लोग अभी पिछली बार या पिछले व्लॉग्स के अंदर जोजिला गए थे, तो वहाँ पर एक जगह बाल्टन। तो बाल्टन भी अमरनाथ यात्रा का एक बेस कैंप है और चंदनवाड़ी भी अमरनाथ यात्रा का एक बेस कैंप है। दोनों जगह से ही अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। टोटल 40 किलोमीटर की लेंथ की यात्रा होती है। शायद बाल्टन से थोड़ी सी लेंथ भी रहती है, थोड़ी सी लंबी पड़ती है, बट उधर इंक्लाइनेशन कम है और इधर से थोड़ी छोटी पड़ती है, मगर इधर से इंक्लाइनेशन ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा टफ ज़्यादा पड़ जाता है। तो ये 40 किलोमीटर की जो यात्रा होती है, इसके अंदर आपको पैदल ही जाना पड़ता है। अमरनाथ तक आप चंदनवाड़ी तक आप गाड़ी लेके जा सकते हो, उसके बाद आपको गाड़ी वहीं रोकनी रहेगी, फिर आपको वहीं पे चेक पोस्ट पे आपको चेकिंग करवानी रहेगी। जो आपने परमिट ले रखे हैं वो परमिट शो करने पड़ेंगे, फिर आपको पैदल जाने पड़ेंगे। हालांकि जब आप चंदनवाड़ी से निकल जाओगे तो रास्ते में आपको जगह जगह बहुत सारी बीच के अंदर रुकने की व्यवस्था मिल जाएंगी, खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, ठहरने के लिए जगह मिल जाएंगी, बट आपको जाना पैदल ही पड़ेगा। और बीच में एक बहुत पॉपुलर शानदार लेक भी आती है, जिसको शेषनाग लेक या शेषनाग झील कहा जाता है। अगर पॉसिबल रहा हमको जाने दिया तो कोशिश करेंगे हम भी जाके आएँ। अगर गाड़ी से जाने दिया तो इधर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं है। काफ़ी अच्छा खासा एक्सप्लोर कर चुके हैं हम पहलगाम को। तो वो 40 किलोमीटर की यात्रा करके आने में लगभग एज़ पर कैपेसिटी टाइम लगता है। मुश्किल से 5 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, आप जितना वक्त हो लगा सकते हो। तो उस यात्रा में आने के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होकर आना पड़ता है। आप बढ़िया एकदम मेंटली फिट हो, अच्छे हाई एल्टीट्यूड पे रहने की कैपेसिटी है, ऑक्सीजन की कोई इश्यूज़ नहीं रहते हैं, मेडिकली फ़िट हो तो आप अपने साथ कुछ मेडिसिन भी लेके आ सकते हो, और सर्दियों के भी ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ बहुत पड़ती है। गर्मियों के तो नाम ही नहीं है। अभी हम मिड गर्मियों के सेशन में, जहाँ राजस्थान में तपती धूप पड़ रही है, यहाँ हमारे को ओढ़ना पड़ता है, इतनी सर्दी है। तो काफ़ी अच्छा खासा ठंडा मौसम रहता है यहाँ पे। तो उस यात्रा के लिए आपको चंदनवाड़ी आना पड़ेगा, और वहाँ से वो 40 किलोमीटर का एक टफ ट्रैक है, वो आपको कवर करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बीच बीच में मैं आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स दिखा रहा हूँ, इधर भी वाटरफॉल, उधर भी वाटरफॉल, इधर भी वाटरफॉल, और हमने कई जगह रुका भी है। आते टाइम रुकेंगे भी, चिल भी करेंगे, बट अभी एक बार उधर जा रहे हैं इसलिए वो बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आप जो लोगो देख रहे हो, और ये आपका बेस कैंप है। यहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, यहाँ तक गाड़ी आने दी जाती है, इसके बाद गाड़ी को रोक लिया जाता है। यहाँ आपकी चेकिंग होती है, यहाँ आपके परमिट्स चेक किए जाते हैं, और फिर आपको वहाँ वैलिडिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए बोल दिया जाता है कि अब यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। तो ये वो चंदनवाड़ी का बेस कैंप है, जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, जहाँ से अपन बाबा बर्फानी, जहाँ पर बर्फ़ से बनी हुई शिवलिंग है, उसके दर्शन करके आते हैं। काफ़ी फेमस और एक अपने धार्मिक मंदिर कह लो, या फिर एक भावना कह लो, जिसके लिए कई लोग, हज़ारों लोग हर साल ये यात्रा करके आते हैं। यहाँ पर आने वाले यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था भी आप देख सकते हो, आगे लिखा हुआ है, लंगर का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ लंगर लगते रहते हैं, यात्री आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और अपनी एक शुद्ध और एक धार्मिक यात्रा को शुरू करते हैं, जो कि उन लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं होती है। कई लोग सपने सोचते हैं यहाँ आने के, कई लोग देखते हैं हम अमरनाथ यात्रा करके आएंगे। हालांकि पहले तो काफ़ी डेंजरस हुआ करती थी, पहले तो सुन के ऐसा लगता था कि यार ये यात्रा कितनी खतरनाक है, रास्ते में पता नहीं कब क्या हो जाए, बट अब थोड़ा सा सेफ़ फील होता है, अब सब कुछ अच्छा फील होता है। तो गाइज़ ये वो जगह है, ये वो गांव है जहां अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। ये लास्ट पॉइंट है चंदनवाड़ी का, जहाँ तक गाड़ी अलाउ है। इसके बाद गाड़ी अलाउ नहीं है। अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ से पैदल निकलना पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ तक हम गाड़ी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे एक ग्लेशियर है जो पिघल रहा है, उसके नीचे से पानी निकल रहा है। उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, मगर ये वो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जहाँ तक गाड़ी ला सकते हैं अपन। अब यहाँ से हम लोग वापस निकलेंगे, बेताब वैली के लिए होते हुए पहलगाम जाएंगे। तो चलिए यहाँ से वापस शुरुआत करते हैं। हमारी गाड़ी वहाँ पर 1 किलोमीटर आगे पार्क की हुई है, तो वहाँ पे चलेंगे गाड़ी के पास, तो फिर वापस बेताब वैली की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम ख़राब हो चुका है और बादल हो चुके हैं और बारिश होने की संभावना है। इसलिए हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं, रवाना हो रहे हैं धीरे धीरे, ताकि हमारी गाड़ी की तरफ टाइम पर पहुँच जाएँ बिना परेशान हुए। तो ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक गाड़ी आती है अमरनाथ यात्रा के लिए। तो मैंने ये वाली जगह भी दिखाई है आपको कि अगर कोई अमरनाथ यात्रा करना चाहता है तो उसको गाड़ी कहाँ तक लेके आनी है। उसको चंदवाड़ी तक गाड़ी ला दी जाएगी, उसके बाद गाड़ी उसको पार्क करनी पड़ेगी और फिर उसको निकलना पड़ेगा। ये सिस्टम रहता है अमरनाथ यात्रा के लिए। बाकी डिटेल मैं आपको गाड़ी में बैठ के देता हूँ। थोड़ा लेट हो रहे हैं तो एक बार जल्दी निकलते हैं, तो मिलते हैं आपसे गाड़ी के अंदर। ये आपके यहाँ के सीन है, मिलते हैं गाड़ी के अंदर वापस।